बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी बाय आफ्ताब अकरम। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानी खिदमत में बायोलॉजी का क्या रोल है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये जो बायोलॉजी है ये इंसान की कैसे खिदमत करती है, ये इंसान की 3 तरह से खिदमत करती है। इंसान की वो 3 तरीके कौन से हैं? एक है फूड प्रोडक्शन, यानी कि ये इंसान को हेल्प करती है फूड प्रोडक्शन में। सेकंड है डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि कोई अगर डिजीज़ आ गई है सोसाइटी में या किसी इंसान को डिजीज़ आ गई है उसको मैनेज करने में हेल्प करती है। और जो इसमें थर्ड चीज़ है वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। एक आज का लेक्चर और एक अगला लेक्चर, ये जो दोनों लेक्चर होंगे ये इन 3 टॉपिक्स पे होंगे। हाफ आज हम पढ़ेंगे, हाफ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, यानी कि हम बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड में जो 3 हेडिंग्स हैं उनमें से एक हेडिंग है फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी कैसे हेल्प करती है। बायोलॉजी के जरिए हम अपने फूड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनसे नई नई चीज़ें। फॉर एग्जांपल हम चिकन प्रोड्यूस करते हैं, उनसे बहुत सारे एग्स ले सकते हैं, यानी कि इस तरह की मुर्गियाँ पैदा कर सकते हैं जिनसे बहुत सारे एग्स मिले, ठीक है, या इस तरह के चिकन पैदा कर सकते हैं जिनसे अच्छा गोश्त मिले या जिनसे ज़्यादा मकदार में गोश्त मिले। जैसे कि आजकल वो जो है ना क्या कहते हैं ब्रायलर हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा मकदार में गोश्त लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ज़्यादा मकदार में गोश्त लेने के लिए या ज़्यादा फूड पैदा करने के लिए हम बायोलॉजी हमारी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि इस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पैदा करना जिनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट हो, ठीक है, यानी कि जो जिनके अंदर डिजीज को कंट्रोल करने, यानी कि वो ना डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स और एनिमल्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैरायटीज, यानी कि हम बहुत सारी वैरायटीज पैदा कर सकते हैं, वीट की यानी और कॉर्न की, काऊ की, चिकन की। इस तरह हम डिफरेंट जानदारों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ये जानदार कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसकी क्या चीज़ क्या है, इसमें क्या चीज़ है जिससे ये प्रोड्यूस होते हैं? वो चीज़ है सिलेक्टिव ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये 2 टेक्निक्स हैं बायोलॉजी के अंदर। ये 2 टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम डिफरेंट तरह के, डिफरेंट करेक्टर्स के, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हम जानदार प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? सिलेक्टिव इसके नाम से ज़ाहिर है सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके ब्रीड करवाना, ठीक। ये इनके 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेते हैं हम जिनके अंदर बेटर कैरेक्टर्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म लेकर उनको आपस में ब्रीड करवाते हैं जिससे आगे अच्छी नस्ल के नए नए जानवर पैदा होते हैं। उनको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि ना क्रॉस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस हैविंग बेटर कैरेक्टर्स, जिनके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स हों उनको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, यानी कि जीन्स, जेनेटिक्स स्टैंड फॉर जीन्स, ठीक है, यानी कि जीन्स के रिलेटेड है, जीन्स की इंजीनियरिंग है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जीन्स की मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन मतलब रद्दोबदल, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इंसान के फायदे के लिए जीन्स का मैनिपुलेट करना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हम ये डिफरेंट तरह के जानदार प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ होती हैं वो हैं 2 तरह की। एक है हमारे पास, उससे कहते हैं क्लोनिंग, और जो दूसरी है उसको बोलते हैं, हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक। हम ये जो क्लोनिंग होती है ये एक क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि हम क्लोनिंग के जरिए आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी क्लोनिंग की डेफिनेशन क्या है, दी प्रोडक्शन ऑफ
identical copies of organism by यानी कि बाय क्या है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हम जानदारों की कॉपीज तैयार कर लेते हैं, उसकी फोटो कॉपीज होती है वैसे वैसे उसकी कॉपी तैयार कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। और ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम ना एक आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो करवाते हैं, यानी कि प्लांट के टिश्यू को, यानी कि ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू, ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया पर प्लांट टिश्यू को ग्रोथ करवाना उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब ये टिश्यू कल्चर टेक्निक के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है हम यानी कि हम जब प्लांट्स पर जो पेस्ट्स होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, प्लांट्स के जो डिजीज़ कॉज करते हैं पेस्ट वगैरह, यानी कि वो हशरात वगैरह जो प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। उनके कंट्रोल के दो मेथड हैं, उसको कंट्रोल करने के दो मेथड हैं, एक होता है केमिकल मेथड और एक है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, एक हमारे पास है उसको बोलते हैं केमिकल मेथड और एक है बायोलॉजिकल मेथड। ये जो केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड में हम केमिकल्स यूज करते हैं, नाम से ज़्यादा केमिकल्स मतलब इसमें हम केमिकल यूज करते हैं, जैसे होते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, फिर बाद में फंगिसाइड्स। ठीक है, ये सारी यूज की जाती हैं इसमें हम केमिकल्स के अंदर। तो और ये जो बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड में हम कोई ऑर्गेनिज्म ही यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को ही यूज करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल एक यानी कि एक है ये एफिड एक छोटा तीला है, ये हमारे पास एफिड है जिसको हम बोलते हैं तीला उर्दू में। और ये क्या करता है, ये ना वालनट ना, ये जो वालनट ट्री होता है, वालनट ट्री उसका ये एक ना पेस्ट है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाता है वालनट ट्री को। वालनट ट्री ये अखरोट का दरख्त है, ठीक है, उसको ये नुकसान पहुंचाता है। अब ये जो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी और जानदार को यूज करते हैं जो एफिड का शिकार करता हो, जैसे कि वास्प। ये जो वास्प क्या करता है, ये शिकार करता है इस पर एफिड पर। इस तरह हम वास्प के थ्रू एफिड को कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब इसका क्या नुकसान है जो हम ये मेथड यूज करते हैं, इसका कोई नुकसान होगा? इसके हमारे पास 3 बेसिक नुकसान हैं। इसके अंदर 3 बेसिक जो है ना इसके हैं, वो हैं हमारे पास। एक सबसे मेन चीज़ है, इससे ना टॉक्सिसिटी हो जाती है, टॉक्सिसिटी यानी कि ह्यूमन टॉक्सिसिटी। और सेकंड चीज़ है, इसमें आ जाती है पोल्यूशन। ठीक है, इसमें ना सॉइल पोल्यूशन भी हो सकती है, अगर हम पेस्टिसाइड सॉइल में यूज़ करेंगे या फिर हम स्प्रे वगैरह करेंगे तो हवा की पोल्यूशन भी हो सकती है, एयर पोल्यूशन भी। और जो हमारे पास थर्ड चीज़ है, और इसमें थर्ड चीज़ आ जाती है हमारा इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स मतलब हमारे माहौल को बहुत सारे खतरात लाहिक हो सकती हैं। ये इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल द ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म को ही यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक टेक्निक जिससे हम फूड को इंक्रीज कर सकते हैं, वो है हाइड्रोपोनिक
कल्चर टेक्निक, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ये वाली टेक्निक जो होती है ये कहाँ यूज होती है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं वाटर में। वाटर कैसा होता है? वाटर के वेपर्स बनाए होते हैं, यानी कि क्या होता है, उसको बोलते हैं एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर। यानी कि इसमें क्या होगा हमारे पास, हम इसमें प्लांट को यूज करेंगे, हम इसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है। और ये वाली टेक्निक जो यूज करती है ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, यानी कि जो खला में जाते हैं, ठीक है, वो वाले ये टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। दी टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन in which plants are grown in aerated water। प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर में प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। और ये टेक्निक एस्ट्रोनॉट्स, और ये टेक्निक कौन यूज करता है? एस्ट्रोनॉट्स यूज करती हैं वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए। और हम इस टेक्निक का और कहाँ यूज करते हैं? इस टेक्निक को हम यूज करते हैं कि जब हमने किसी प्लांट पर ये सर्च करनी हो ना कि कौन सा एलिमेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को भी सर्च करने के लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज करते हैं। अब आज के टॉपिक का एक दो टर्म्स हो रहे हैं बस, एक है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और लास्ट में है पास्चराइजेशन। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या होती है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि यानी कि तमाम मेथड्स को यूज करना, और जिसमें कम्युनिटी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, कम्युनिटी के साथ मिलकर तमाम मेथड्स को यूज करना जिससे एक डिजीज़ को मैनेज किया जा सके, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। द यूज ऑफ ऑल relevant techniques to control the disease with कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। यानी कि एक जिसमें एक कम्युनिटी भी इन्वॉल्व, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कोरोना वायरस है, ये जो ना कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमारी कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है, बाकायदा कम्युनिटी हेल्प कर रही है। यानी कि हम खुद को लॉकडाउन में रख रहे हैं, खुद को सेव रख रहे हैं, स्टे होम स्टे सेव। तो ये वाली टेक्निक यूज़ करती हैं हम, तो ये वाली टेक्निक हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हैं। तो इस तरह डिफरेंट टेक्निक्स के साथ साथ हम खुद इन्वॉल्व, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं, हम खुद भी काम कर रहे हैं। तो हम जब खुद भी काम कर रहे हैं तो ये वाला सारा काम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में आता है। तो लास्ट हमारा जो टर्म है वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है? ये जो पास्चराइजेशन मतलब क्या है? पास्चराइजेशन हम पास्चराइजेशन के थ्रू क्या करते हैं? हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं। यानी कि क्या है जी? प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, और या फिर कोई और खाने की चीज़ें या फूड वगैरह को प्रिजर्व करना, उसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस। ठीक है,
पास्चराइजेशन के थ्रू हम उसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने दूध को गर्म करना है 63.1 डिग्री सी पर, तो हम उसको तकरीबन गर्म करेंगे, यानी कि उसको हम गर्म करेंगे 15 सेकंड के लिए। और अगर हमें उसको 71 डिग्री सी पर करना है तो हम उसको 2 से 3 सेकंड के लिए गर्म करेंगे, ठीक है, सेकंड। और फिर अगर हमें इसको 115 डिग्री सी पर गर्म करना है तो हम उसको लेस देन 1 सेकंड के लिए ही गर्म करेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। तो हम उसको एक ख़ास टेम्परेचर पर उसको हम हीट अप करेंगे, उसको गर्म करेंगे, ताकि उसके अंदर जितने भी हैं जर्म्स वगैरह सबको किल किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह हम पास्चराइजेशन टेक्निक के थ्रू अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों तक नॉलेज वाली ऐसी बातें मिलती रहें, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स, ठीक है। घर में बैठकर अपना टाइम ना वेस्ट करें, बल्कि इस तरह लेक्चर ले लेकर अपना फ़ायदा करें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।